नमस्कार दोस्तों। प्राचीन ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ज्ञान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल के साथ और पाइए ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन बिल्कुल मुफ्त में। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी को। प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सनातन संस्कृति और आयुर्वेद में वनस्पतियों का स्थान सदैव पूजनीय रहा है। इन्हीं पवित्र वृक्षों में से एक है उदुम्बर, जिसे जनसामान्य की भाषा में गुलर कहा जाता है। यह वृक्ष केवल एक वनस्पति नहीं, अपितु साक्षात देव स्वरूप माना जाता है। प्राचीन वेदों और पुराणों में गुलर के वृक्ष को कल्प वृक्ष के समान ही महिमामंडित किया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में शिव का वास होता है। इसलिए गुलर का वृक्ष त्रिमूर्ति का प्रतीक है। परंतु इस वृक्ष की सबसे बड़ी विशेषता और रहस्य इसका फूल है। गुल्लर का फूल इस पृथ्वी की सबसे दुर्लभ वस्तुओं में से एक माना जाता है। जनश्रुतियों और लोक कथाओं में यह बात प्रसिद्ध है कि गुल्लर का फूल कभी किसी ने नहीं देखा। यह एक ऐसी पहेली है जिसने सदियों से मनुष्यों को आश्चर्यचकित कर रखा है। विद्वानों और संतों का मत है कि गुल्लर का फूल साक्षात कुबेर की संपदा का द्वार है। गुल्लर के फूल के विषय में समाज में अनेक भ्रांतियां और सत्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस फूल को देख लेता है या इसे प्राप्त कर लेता है, वह इस संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य बन जाता है। उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। यह फूल न केवल धन देता है, अपितु यह किसी भी वस्तु को अक्षय बना देने की क्षमता रखता है। गुलर के फूल की पौराणिक कथाएं और रहस्य। गुलर के फूल के खिलने और न दिखने के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक अत्यंत प्राचीन कथा के अनुसार स्वर्गलोक की अप्सराएं और गंधर्व इस फूल के प्रेमी हैं। जब भी गुलर के वृक्ष पर फूल खिलने का समय होता है, तो वह समय पृथ्वीवासियों के लिए अज्ञात रहता है। कथा के अनुसार गुलर का फूल केवल अमावस्या या पूर्णिमा की मध्य रात्रि को ही खिलता है। जैसे ही यह फूल खिलता है, इसकी सुगंध इतनी दिव्य और मनमोहक होती है कि स्वर्गलोक से गंधर्व और यक्ष इसे लेने के लिए पृथ्वी पर उतर आते हैं। वे खिलते ही इस फूल को तोड़कर स्वर्गलोक ले जाते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के साधारण मनुष्य इस फूल के दर्शन नहीं कर पाते। एक अन्य कथा भक्त प्रहलाद और भगवान नृसिंह से जुड़ी है। जब भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था, तब उनके नाखूनों में असुर का विष लग गया था और उनमें भयानक जलन हो रही थी। उस समय भगवान नृसिंह ने अपने नाखूनों को गुलर के वृक्ष के तने में गड़ा दिया था। गुलर की शीतलता ने उनकी जलन को शांत किया। भगवान के स्पर्श से गुलर का वृक्ष धन्य हो गया और उसे वरदान मिला कि वह सदा हरा भरा रहेगा। परंतु भगवान के नखों के प्रभाव से इसके फूल गुप्त हो गए और वे फल के भीतर ही खिलने लगे। तीसरी कथा के अनुसार गुलर का फूल रात्रि के गहन अंधकार में खिलता है और खिलते ही वह आकाश की ओर उड़ जाता है। जो साधक अत्यंत पवित्र मन और धैर्य के साथ वृक्ष के नीचे तपस्या करता है, केवल वही उस गिरते हुए या उड़ते हुए फूल को देख सकता है। गुलर के फूल और अक्षय पात्र का निर्माण। अब हम उस मुख्य विषय पर चर्चा करेंगे जो इस संग्रह का मूल आधार है। वह है गुलर के फूल द्वारा किसी भी पात्र को अक्षय पात्र बना देना। अक्षय पात्र का अर्थ है एक ऐसा बर्तन जिसमें रखी गई सामग्री कभी समाप्त नहीं होती। चाहे उसमें से कितना भी निकाला जाए, वह पात्र पुनः भर जाता है। प्राचीन तंत्र और सिद्ध विद्याओं में गुलर के फूल को प्राप्त करने की विधियां बताई गई हैं। यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्ण पवित्रता और श्रद्धा के साथ गुलर के फूल को प्राप्त कर ले और उसे किसी अनाज के भंडार या धन की तिजोरी में रख दे, तो वह भंडार कभी खाली नहीं होता। चमत्कार की प्रक्रिया। यह माना जाता है कि गुलर का फूल साक्षात मां लक्ष्मी और धनपति कुबेर का आशीर्वाद है। जब इस फूल को सिंदूर में लपेटकर किसी चावल के पात्र में रखा जाता है, तो वह चावल का पात्र अक्षय हो जाता है। प्राचीन काल में जब अकाल पड़ता था, तो सिद्ध योगी इसी विद्या का प्रयोग करके जनमानस की भूख मिटाते थे। कहा जाता है कि गुलर का फूल प्राप्त करने के लिए
साधक को वसंत ऋतु में गुलर के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। उसे प्रतिदिन वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करना चाहिए और सायंकाल में घी का दीपक जलाना चाहिए। जब वृक्ष देवता प्रसन्न होते हैं तो वह साधक को स्वप्न में दर्शन देकर फूल खिलने का समय बताते हैं। दोस्तों, आगे की जानकारी जानेंगे उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके गांव और जिला क्या है, कमेंट में जरूर बताना। और हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के किस जानकारी ने आपको प्रभावित किया, यह भी जरूर लिखे। एक सत्य कथा, निर्धन ब्राह्मण और गुलर का चमत्कार। प्राचीन काल में अवंतिका नगरी के पास एक घना वन था। उस वन के किनारे एक निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अत्यंत दरिद्र था, परंतु ईश्वर में उसकी अटूट आस्था थी। कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि उसके घर में भोजन पकाने के लिए एक दाना भी नहीं होता था। उसके बच्चे भूख से बिलखते थे। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक वृद्ध सन्यासी आए। ब्राह्मण ने अपनी दीन दशा के बाद भी उन सन्यासी का आदर सत्कार किया और अपने हिस्से का भोजन उन्हें करा दिया। सन्यासी उसकी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने ब्राह्मण को पास के जंगल में स्थित एक विशाल गुलर के वृक्ष का पता बताया और कहा कि आने वाली पूर्णिमा की रात्रि को उस वृक्ष के नीचे जाना, वहां अपना उत्तरीय वस्त्र फैलाकर बैठ जाना और ईश्वर का ध्यान करना। यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल हुआ और मन पवित्र हुआ तो तुम्हें गुलर का फूल प्राप्त होगा। सन्यासी ने यह भी बताया कि उस फूल को प्राप्त करते ही उसे तुरंत अपने चावल के पात्र में रख देना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। पूर्णिमा की रात वह उस डरावने जंगल में गया और गुलर के वृक्ष के नीचे अपना अंगोछा फैलाकर बैठ गया। सारी रात वह मंत्र जाप करता रहा। मध्य रात्रि के समय अचानक वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। ऐसा लगा जैसे आसपास कोई अदृश्य शक्तियां विचरण कर रही हैं। तभी वृक्ष के ऊपर से एक श्वेत प्रकाश पुंज जैसा कुछ नीचे गिरा। वह सीधा ब्राह्मण के वस्त्र पर आ गिरा। ब्राह्मण ने देखा कि वह एक अद्भुत फूल था जो प्रकाशमान था। उसने बिना समय गंवाए उस फूल को प्रणाम किया और उसे एक डिब्बी में बंद कर लिया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को जगाया और उस फूल को घर में रखे चावल के मिट्टी के घड़े में डाल दिया। उस घड़े में मात्र मुट्ठी भर चावल थे। सुबह जब ब्राह्मणी ने भोजन बनाने के लिए घड़े में हाथ डाला तो वह आश्चर्यचकित रह गई। घड़ा ऊपर तक चावलों से भरा हुआ था। उसने चावल निकाले और भोजन बनाया, परंतु जब उसने दोबारा देखा तो घड़ा फिर से भरा हुआ था। वह गुलर का फूल उस घड़े को अक्षय पात्र बना चुका था। उस दिन के बाद से उस ब्राह्मण के घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। उसने उस अन्न से पूरे गांव के भूखे लोगों को भोजन कराया और अपना शेष जीवन परोपकार में बिताया। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि गुलर के फूल में वस्तुओं को अक्षय करने की शक्ति होती है। गुलर के फूल की प्राप्ति के नियम और सावधानियां। गुलर का फूल प्राप्त करना बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। तंत्र शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति लोभ या लालच के वशीभूत होकर इस फूल की कामना करता है उसे यह कभी प्राप्त नहीं होता। गुलर के वृक्ष के आसपास यक्ष और यक्षिणियों का पहरा होता है। सावधानियां। पहली सावधानी यह है कि गुलर के फूल की चर्चा कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। यदि आप इसकी साधना कर रहे हैं तो इसे गुप्त रखना अनिवार्य है। दूसरी सावधानी यह है कि पवित्रता का विशेष ध्यान रखना होता है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता के बिना इस वृक्ष के निकट जाना भी वर्जित माना जाता है। तीसरी सावधानी यह है कि अमावस्या की रात को गुलर के वृक्ष के पास जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस समय वहां नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी हो सकता है। केवल गुरु के मार्गदर्शन में ही इसकी साधना करनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक सत्य का मिलन। यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वनस्पति शास्त्री यह कहते हैं कि गुलर का फूल उसके फल के भीतर ही होता है। गुलर फाइकस प्रजाति का वृक्ष है। इसमें जिसे हम फल समझते हैं वह वास्तव में एक पुष्पक्रम है। इसके अंदर ही नर और मादा फूल होते हैं। विशेष प्रकार के कीट इसके अंदर प्रवेश करते हैं और परागण की क्रिया करते हैं। इसीलिए सामान्य रूप से बाहर कोई फूल खिला हुआ नहीं दिखता। परंतु आध्यात्मिक जगत का सत्य विज्ञान से परे है। जब हम गुलर के फूल के चमत्कारी प्रभावों की बात करते हैं तो हम उस भौतिक फूल की बात नहीं कर रहे जो फल के अंदर है। हम उस सूक्ष्म और दिव्य फूल की बात कर रहे हैं जो सिद्धियों और देवताओं के आशीर्वाद से प्रकट होता है। यह वही अंतर है जो एक पत्थर की मूर्ति और उसमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान के स्वरूप में होता है।
श्रद्धा और विश्वास ही वह शक्ति है जो एक साधारण वनस्पति को कल्पवृक्ष बना देती है। गुलर के फूल को किसी वस्तु या सामग्री में रखने पर उसका कभी कम न होना ऊर्जा के संरक्षण और संवर्धन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा का इतना शक्तिशाली केंद्र बन जाता है कि यह आसपास के वातावरण को समृद्ध कर देता है। गुलर के वृक्ष के अन्य तांत्रिक प्रयोग, केवल फूल ही नहीं, गुलर के वृक्ष के अन्य भाग भी अत्यंत चमत्कारी माने जाते हैं। जड़ का प्रयोग। रवि पुष्य नक्षत्र में यदि गुलर की जड़ को विधिपूर्वक घर लाया जाए और उसे धन स्थान पर स्थापित किया जाए तो वह भी धन को आकर्षित करती है। यह दरिद्रता नाशक मानी जाती है। बांदा का प्रयोग। गुलर के वृक्ष पर उगने वाला बांदा अर्थात एक परजीवी पौधा भी तांत्रिक प्रयोगों में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि गुलर का बांदा अश्विनी नक्षत्र में प्राप्त हो जाए तो उसे घर में रखने से शत्रु बाधा समाप्त होती है और राज्य पक्ष से लाभ मिलता है। फलों का प्रयोग। गुलर के पके हुए फलों को नियमित खाने से शरीर वज्र के समान मजबूत हो जाता है। यह वृद्धावस्था को दूर रखने में सक्षम है। आयुर्वेद में इसे रसायन माना गया है। दोस्तों, हमारे इस विस्तृत विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि गुलर का फूल केवल एक वनस्पति का हिस्सा नहीं है, अपितु यह भारतीय रहस्यवाद का एक अनूठा अध्याय है। यह कथाएं और मान्यताएं हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय शक्तियां विद्यमान हैं। गुलर के फूल का अक्षय पात्र बनाना इस बात का प्रतीक है कि जब प्रकृति और परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है तो अभाव का अस्तित्व मिट जाता है। चाहे वह निर्धन ब्राह्मण की कथा हो या गंधर्वों के द्वारा फूल चुराने की बात, यह सभी प्रसंग हमें विश्वास और श्रद्धा की शक्ति का स्मरण कराते हैं। आज के आधुनिक युग में भले ही लोग इन बातों को अंधविश्वास कहकर नकार दें, परंतु जिनके जीवन में ऐसे चमत्कार घटित हुए हैं उनके लिए यह परम सत्य है। गुलर का फूल एक रूपक भी है जो हमें बताता है कि सच्ची दौलत और चमत्कार बाहर नहीं बल्कि भीतर छिपे होते हैं, जैसे गुलर का फूल फल के भीतर छिपा होता है। अतः यदि कभी आपको वन में एकांत में कोई विशाल गुलर का वृक्ष दिखे तो उसे साधारण लकड़ी मत समझिएगा, उसे नमन कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कब किस क्षण उस पर वह दिव्य फूल खिल जाए और किसी भाग्यशाली के जीवन को अक्षय पात्र में बदल दे। प्रकृति के इन रहस्यों का सम्मान करना ही हमारी संस्कृति है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।